हेलो दोस्तों। देखिए, आज के दिन 4 कंपनियों के रिज़ल्ट आए हैं। तो इन चारों कंपनियों को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया सीमेंट्स, उसके बाद दूसरी कंपनी हो जाएगी आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तीसरी कंपनी हो जाएगी बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और अंत में आखिरी कंपनी है फिनोलेक्स केबल। तो ये चारों कंपनियां मिड कैप कैटेगरी की हैं। इनका आज ही के दिन 12 अगस्त को यहाँ पे रिजल्ट आया है। चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पे इंडिया सीमेंट से। सारे फिगर करोड़ में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी नहीं। तो इनकम देखिए, टोटल इनकम 1525 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में 1425 करोड़, मतलब 100 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले चले जाएँ तो 1048 करोड़ का था। रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं एक्सपेंसेस, कंपनी के खर्चे भी बढ़ गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और मेनली ड्यू टू यहाँ पे पावर एंड फ्यूल का कंजम्पशन देखेंगे बढ़ा है। और भी बाकी सारे एक्सपेंस जो हैं यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह से इतने खर्चे हो गए हैं कि इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है दोस्तों वो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे 64 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये लॉस हो गया कंपनी को इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये 34 करोड़ का लॉस था और एक साल पहले यहाँ पे प्रॉफिट हुआ करता था कंपनी को लगभग 65 करोड़ का। तो वर्स्ट हो गया यहाँ पे रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उम्मीद थी कि 34 करोड़ से घट के एटलीस्ट जीरो को कवर करने की कोशिश करेगा, ब्रेक इवन के पास आएगा, लेकिन फिर से यहाँ से डबल होते हुए दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफ़र्ड टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिला है 148 करोड़ का। इसको जोड़ के भले कंपनी दिखा दे कि हमारा प्रॉफिट जो है 84 करोड़ का है, लेकिन धंधे से कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ये चीज़ आपको समझना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे नेट प्रॉफिट पे अटैक करेंगे और नेट प्रॉफिट बताएंगे 84 करोड़ हो गया बढ़ के 46 करोड़ 47 करोड़ से। वो चीज़ गलत है। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो कंपनी का बिजनेस है उससे यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि लॉस जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ईपीएस 2.74 आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 6.27 था, एक साल पहले 1.60 का यहाँ पे ईपीएस बन रहा था इस कंपनी का। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बहुत ही पुअर रिजल्ट यहाँ पे पेश किए हैं। अब स्टॉक भागे या ना भागे, ये मैं आपको रिजल्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ। रिजल्ट पुअर है यहाँ पे। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसे हम बीडीएल कहते हैं, डिफेंस कंपनी है और एचएएल के साथ इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी ऊपर के लेवल्स आ चुके हैं। देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं। सारे फिगर लाख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे और ये स्टैंड अलोन नंबर है। 732 करोड़ का यहाँ पे इनकम है। पिछले क्वार्टर में ये 1410 करोड़ का था। तो यहाँ पे ये घबराने की बात नहीं कि आधा हो गया। ये क्वार्टर नंबर 4 है। यहाँ पे ऑर्डर बुक हमेशा भरी रहती है, एक्सिक्यूशन भी ज़्यादा रहता है। तो इस क्वार्टर में हमेशा आपको रेवेन्यू ज़्यादा दिखेगा। एक साल के पहले से कंपैरिजन करेंगे तो 156 का फिगर था। यहाँ से देखेंगे तो ये फिगर जो है 4-5 गुना होते हुए आपको दिख जाएगा। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस घटे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, जो ये इंपॉर्टेंट फिगर हम देखते हैं, तो ये 53 करोड़ का फिगर बन रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था, ये 378 करोड़ था। और एक साल पहले कितना था यहाँ पे, -28 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रिजल्ट ओके हैं। ये देख सकते हैं 28 से -28 से यहाँ पे 53 हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर 4 स्ट्रांग रहता है, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो मिक्स रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने पेश किए हैं। पिछला क्वार्टर देखिए ज़बरदस्त था, मैं कहूँगा एक्सीलेंट था। अब उसको रेप्लिकेट कर पाना तो बहुत मुश्किल था इस क्वार्टर में। और ऐसा भी है, क्वार्टर 4 है ये, तो यहाँ पे इसके करीब जा सकता था। ये ईपीएस जो है 5-6 के करीब आ सकता था, लेकिन वो भी नहीं आया। बहुत कम ईपीएस है। पिछले साल से हालांकि ज़्यादा दिखेगा, पिछले साल की कंडीशन भी अलग थी। तो मैं कहूँगा ये मिक्स नंबर है, स्लाइटली नेगेटिव साइड में ये नंबर है। आपको कैसे लगे नंबर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो तीसरी कंपनी आपकी यहाँ पे आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो एक अपडेट दे दूं कि यहाँ पे 2 रुपये 37 पैसे का इन्होंने फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, ये जो पहले डिसाइड किया था उसको इन्होंने बढ़ा के यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे कर दिया, यानी 13 पैसे यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। देखते हैं लोगों पे इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि 13 पैसे अगर जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है उसी को यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वरना 2 रुपये 37 पैसे में और 2 रुपये 50 पैसे में मुझे तो ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है। चलिए पॉजिटिव चीज़ है ये। अगर हम सारे फिगर यहाँ पे लाख में दे रखे हैं, ये रिज़ल्ट आ गया इनका। तो अगर हम देखें तो टोटल इनकम कितना हो रहा है यहाँ पे 4141 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 3743 करोड़। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम करेंगे तो 2337 करोड़। तो ये तो बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो शानदार हो गई। अब एक्सपेंस देखें तो कंपनी के खर्चे, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए हैं यहाँ पे। यूक्रेन और आपको मालूम होगा फर्टिलाइज़र और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है रॉ मटेरियल के। टोटल एक्सपेंस जो है ज़बरदस्त बढ़े हैं। देखते हैं इसका असर क्या होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है यहाँ पे देख सकते हैं,
अराउंड 307 करोड़ के आसपास का फिगर है। पिछले क्वार्टर में ये 196 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 218 करोड़ था। तो मैं तो कहूँगा एक्सेलेंट रिजल्ट है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम करें तो यहाँ पे 100 करोड़ लगभग 90 करोड़ के आसपास यहाँ जंप देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सेलेंट रिजल्ट हैं ये। यहाँ पे देख सकते हैं 4.24 का EPS बन रहा है, पिछले साल 3 के आसपास था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 2.60 के आसपास था। तो बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे RCF ने प्रेजेंट किए हैं। आप अगर इनका सेक्टर वाइज देखना चाहें तो फर्टिलाइज़र मेजर सेगमेंट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बनाते हैं, 725 करोड़ का इनकम यहाँ से आता है। ट्रेडिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर कमोडिटीज़ का, तो वो उनसे भी 54-53 करोड़ के आसपास यहाँ फिगर बनते हुए दिख रहा है। तो बहुत शानदार नंबर हैं RCF के। दोस्तों फाइनल कंपनी है, चौथी कंपनी यहाँ पे फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ अलग है जो पाइप बनाती है, ये फिनोलेक्स केबल्स नाम की कंपनी है। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो सारे फिगर इन्होंने करोड़ में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो परेशानी नहीं होगी देखने में। 1033 करोड़ के आसपास इनकम हो रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1207 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 691 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे घटते हुए नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम मुझे बहुत सारी कंपनी में दिखी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो यहाँ पे रेवेन्यू था उसको भी ये रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं, और हालांकि बहुत सारी कंपनियों में चीज़ देखने को मिला है। रॉ मटेरियल का यहाँ पे कॉस्ट हो सकता है कम हुआ हो, इसकी वजह से टोटल यहाँ पे एक्सपेंस जो है कम हो रहा है। जी हाँ, कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो इस वजह से लेकिन फिर भी यहाँ पे अंतर जो है आपको साफ देखने को मिला है इन्वेंट्री की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें दोस्तों तो 153 करोड़ आ रहा है, 153 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 287 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे फिगर 120 करोड़ था। तो यहाँ पे मिक्स नंबर है, ईयर ऑन ईयर 33 करोड़ का जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एटलीस्ट 287 नहीं अचीव कर सकते तो कम से कम उसके पास रहना चाहिए था 220-250 तक, लेकिन यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। देखते हैं मार्केट किस प्रकार से लेता है। मेरे हिसाब से तो मिक्स नंबर है, कुछ इसमें बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बहुत नेगेटिव चीज़ भी नहीं है। EPS 7.82 है, पिछले क्वार्टर में 14.68 था, एक साल पहले यहाँ पे 5.68 था, जहाँ से एक अच्छा ग्रोथ है कंपनी दिखा रही है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। चलिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू इन कंपनी का देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में है, ये कम्युनिकेशन के जो केबल्स आते हैं मोटे आप देखे होंगे, ये उसमें भी हैं, कॉपर के रॉड्स बनाते हैं, और अदर्स सेगमेंट है इनका। तो सारे सेगमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डी ग्रोथ हुई है, लेकिन एक सेगमेंट है ऐसा जो कम्युनिकेशन केबल्स का है, ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। तो यही दोस्तों रिज़ल्ट कुछ कवर करने थे इन चारों कंपनियों के। सबसे पहले हमने कवर किया है यहाँ पे, अगर बात करें तो इंडिया सीमेंट्स के रिज़ल्ट। इंडिया सीमेंट्स के ऐसे लग सकते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन अगर उसको देखा जाए क्यों अच्छे लग रहे हैं तो टैक्सेस जो क्रेडिट हुए हैं वापस, उसकी वजह से अच्छे लग रहे हैं, और कोई खास रीज़न नहीं है। रिज़ल्ट इंडिया सीमेंट्स के काफ़ी ख़राब है। दूसरी कंपनी थी BDL, मैं कहूँगा इसमें स्लाइटली नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव है। RCF के देखिए मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त नंबर है, एक्सीलेंट में इसको डालूंगा। और तीसरी कंपनी थी यहाँ पे फिनोलेक्स केबल्स, यहाँ पे मिक्स नंबर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।